जब भगवान शिव साधु बनकर गोकुल पहुंचे तो माता यशोदा ने उन्हें दरवाजे से ही मना कर दिया। लेकिन फिर नन्हे कृष्ण ने जो किया उसे देखकर सब चौंक गए। जब मथुरा की अंधेरी जेल में आधी रात का समय हुआ, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और उसी क्षण भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म के साथ ही पूरी सृष्टि आनंद से भर उठी। देवता प्रसन्न हो गए, ऋषि खुश हो गए और हर दिशा में एक अद्भुत शांति छा गई। वसुदेव जी ने जब उस दिव्य बालक को अपनी बाहों में उठाया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे स्वयं भगवान को स्पर्श कर रहे हों। उसी समय आकाशवाणी हुई कि इस बालक को तुरंत गोकुल ले जाया जाए। बाहर तेज बारिश हो रही थी, यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन वसुदेव जी बिना डरे नन्हे कृष्ण को लेकर चल पड़े। जैसे ही वे यमुना के पास पहुंचे, नदी का जल अपने आप रास्ता देने लगा। शेष नाग ने अपने फन फैलाकर बालक कृष्ण को बारिश से बचाया। आखिरकार वसुदेव जी गोकुल पहुंचे और वहां नंद बाबा के घर में सो रही माता यशोदा के पास कृष्ण को सुला दिया। उसी क्षण से कृष्ण गोकुल के नंदलाल बन गए और पूरे गोकुल में खुशियों की लहर दौड़ गई। कृष्ण के जन्म की खबर धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। ये समाचार स्वर्ग से लेकर कैलाश पर्वत तक पहुंच गया। जब ये बात भगवान शिव तक पहुंची तो उनके हृदय में अपने आराध्य के दर्शन की तीव्र इच्छा जाग उठी। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे स्वयं गोकुल जाकर उस दिव्य बालक के दर्शन करेंगे। मैं स्वयं गोकुल जाकर उस दिव्य बालक के दर्शन करूंगा। लेकिन वे ये भी जानते थे कि उनका असली रूप बहुत ही तेजस्वी और भव्य है, जिसे देखकर सामान्य लोग डर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने दिव्य रूप को छिपाकर एक साधारण साधु का वेश धारण कर लिया। जटाओं से सजा सिर, शरीर पर भस्म और शांत भाव से भरा चेहरा लेकर वे गोकुल की ओर चल पड़े। कुछ ही समय में भगवान शिव गोकुल पहुँचे और नंद भवन के बाहर खड़े होकर विनम्र स्वर में बोले कि माता, मुझे बालक के दर्शन करने हैं। माता यशोदा ने जब उस अजनबी साधु को देखा तो वे थोड़ा घबरा गए। उन्होंने सोचा कि कहीं ये कोई साधारण व्यक्ति ना हो जो बच्चे को नजर लगा दे। इसलिए उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि मेरा लल्ला अभी बहुत छोटा है, मैं उसे किसी अजनबी को नहीं दिखा सकती। भगवान शिव ने ये बात सुनी, लेकिन उन्होंने कोई नाराजगी नहीं दिखाई। वे चुपचाप वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में केवल भक्ति थी और मन में केवल एक ही इच्छा थी, अपने प्रभु के दर्शन। उधर घर के अंदर नन्हे कृष्ण अचानक जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया ने उन्हें गोद में उठाया, प्यार से झुलाया, लेकिन वे शांत नहीं हुए। पूरे घर में चिंता का माहौल हो गया। तभी एक बुजुर्ग ने कहा कि बाहर जो साधु खड़े हैं शायद बालक उन्हीं के दर्शन के लिए रो रहे हैं। यशोदा मैया ने थोड़ा सोचा और फिर धीरे धीरे कृष्ण को गोद में लेकर बाहर आई। जैसे ही भगवान शिव की नजर नन्हे कृष्ण पर पड़ी, वे भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रेम से बालक कृष्ण को निहारते रहे। उसी समय नन्हे कृष्ण ने भी शिव जी की ओर देखा और तुरंत मुस्कुरा दिए। उनका रोना बंद हो गया और वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। ये देखकर यशोदा मैया समझ गई कि ये कोई साधारण साधु नहीं है, ये स्वयं भगवान शिव हैं जो साधु का वेश धारण करके अपने आराध्य के दर्शन करने आए हैं। उस दिन गोकुल में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहां भगवान शिव अपने ही प्रिय भगवान कृष्ण के सामने खड़े थे। ये भक्ति, प्रेम और श्रद्धा का अद्भुत संगम था। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान के अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच का प्रेम एक ही होता है। कथा हमें सिखाती है भक्ति में इतना बल होता है कि स्वयं भगवान भी अपने भक्तों के पास चले आते हैं। लेकिन उनके बीच का प्रेम हर हर हमेशा एक ही होता है।